सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन, अपने तकनीकी सहायक रवि चौधरी के साथ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था अक्षांश क्या होती हैं, अक्षांश कितनी होती हैं और अक्षांशों का उपयोग क्या है। उनकी उपयोगिता के बाद अब हम उन्हीं से जुड़ा हुआ देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। देशांतर क्या होती हैं, देशांतर कितनी होती हैं और देशांतरों का उपयोग क्या है। जिस प्रकार अक्षांश एक कोणीय दूरी होती है जो पृथ्वी के केंद्र पर मापी जाती है उत्तरी और दक्षिणी दिशा में, उसी प्रकार देशांतर भी एक कोणीय दूरी होती है जो पृथ्वी के केंद्र पर मापी जाती है मध्य देशांतर रेखा के सहारे। अब ये मध्य देशांतर रेखा क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी देशांतर को माना जा सकता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक अंश का कोण बनाते हुए भूमध्य रेखा के सहारे यदि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कोई रेखा खींची जाए तो भूमध्य रेखा पर स्थापित बिंदुओं की संख्या पूरे गोलार्ध पर, पूरी पृथ्वी पर 360 होगी और उन्हीं बिंदुओं के सहारे उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली एक रेखा खींच दी जाए तो वही देशांतर रेखा मानी जाएगी। अर्थात सामान्य शब्दों में हम समझें तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही देशांतर रेखा होती है। देशांतर क्या है समझने के बाद अब हम सीखते हैं देशांतरों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर किसी एक स्थान, भूमध्य रेखा के सहारे पृथ्वी पर किसी एक स्थान से यदि हम देशांतरों की संख्या या देशांतर रेखाओं को गिनना शुरू करें तो पूरे गोलार्ध पर भूमध्य रेखा के सहारे 360 अंश का कोण बनता है। इसलिए देशांतरों की संख्या 360 होगी। इसमें 0 अंश देशांतर को 1 माना जाए और ये चारों तरफ से उनकी काउंटिंग या गिनती की जाए तो 0 अंश देशांतर ही घूमकर 360 अंश देशांतर रेखा मानी जाती है। अर्थात 0 अंश और 360 अंश देशांतर रेखाएं एक ही हैं। आइए देखते हैं चित्र में देशांतर रेखाएं दर्शाई गई हैं। इसमें यह आपकी पूरी पृथ्वी है। इसका एक ध्रुव है ऊपर उत्तरी और यहाँ नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कही गई और इनको किसी भी तरफ, चाहे आप पश्चिम की तरफ जाएं, चाहे पूरब की तरफ जाएं, किसी भी तरफ से इनको गिनना शुरू करेंगे तो पूरी पृथ्वी पर इन देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी। इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं इनको गोरे कहा जाता है। गोरे के नाम से इनको जाना जाता है। आपका उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध के किसी भी 2 देशांतरों को यदि मिला दिया जाए तो पूरा एक वृत्त बन जाता है। यानी किसी भी एक देशांतर से यदि पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया जाए तो उसके 2 खंड हो जाएंगे, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। यदि उदाहरण के तौर पर यहाँ देखें तो इस 0 देशांतर के सहारे यदि पृथ्वी को काटा जाए तो 0 देशांतर के इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा और 0 देशांतर के इधर का भाग यानी बाएं पश्चिमी गोलार्ध होगा। हमेशा 0 अंश देशांतर के बाएं पश्चिम होता है और 0 अंश देशांतर के दाएं पूरब होता है। देशांतर क्या है, देशांतर कितनी है, ये जानने के बाद आइए देखते हैं देशांतरों की उपयोगिता क्या है, क्यों देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं को खींचने का एक ही उद्देश्य है, समय का विभाजन। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 अंश का कोण बनाते हुए एक चक्कर पूरा करती है। यदि 360 को 24 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें
तो उत्तर आता है 15 अंश, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 अंश अपने अक्ष पर घूम जाती है। यदि समय को और छोटा करके मापें, प्रति मिनट समय निकालें, तो उसके लिए हमें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 को विभाजित करना होगा 15 से, उत्तर आएगा 4, यानी प्रति 1 अंश के अंतराल पर पृथ्वी पर 4 मिनट का समय निर्धारित होता है। अर्थात पूरी पृथ्वी पर प्रति अंश के अंतराल पर 4 मिनट का समय विभाजित है। समय की गणना से पहले हमें देखना होगा कि पूरी पृथ्वी पर कितने समय क्षेत्र तय किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन, 24 समय कटिबंध निर्धारित किया है और इनका निर्धारण उसी 360 अंश के विभाजन से हुआ है। 24 समय क्षेत्रों में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र रूस को प्राप्त हैं, 11 टाइम जोन उसके पास हैं। उसके बाद कनाडा, यूएसए और चाइना के पास 6 टाइम जोन हैं, जिसमें से एक हमारा भारत भी है, उसके पास 1 टाइम जोन है। इसी के आधार पर हम अपने देश का मानक समय भी तय करते हैं।